We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान को अपनी मिसाइल पावर पर बड़ा गुमान था। 13 जून को इजरायली हमले के जवाब में जब ईरान ने पलटवार शुरू किया तो अपनी बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों के वार से इजरायली शहरों को धुआं कर दिया। ईरान ने 12 दिन की जंग में अपने मिसाइल जखीरे से मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल को दागा। ईरानी कमांडरों का दावा है कि उनके मिसाइल भंडार में अभी भी ऐसे घातक मिसाइलें हैं जिनका इस्तेमाल तक नहीं किया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक ईरान के जखीरे में ऐसी 9 मिसाइलें हैं जो इजराइल तक हमला कर सकती है। इन मिसाइलों में शामिल हैं सेजल मिसाइल, इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। शहाब 3 मिसाइल, इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। खुर्रम शहर 4 मिसाइल, इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। वहीं कद्र 110 मिसाइल की रेंज 1950 किलोमीटर बताई जा रही है। ईरान के मिसाइल जखीरे में इमाद मिसाइल भी शामिल है जिसकी रेंज 1700 किलोमीटर बताई जा रही है। आप सोचिए कि कितनी बड़ी मिसाइलों का जखीरा ईरान के पास है। ईरान ने अपनी मीडियम रेंज मिसाइल सेजिल को भी दागकर इजराइल को दहला दिया था। ईरान अपनी घातक हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह से भी इजराइल को टारगेट कर चुका है। फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 से 1800 किलोमीटर है। ईरान के मिसाइल जखीरे में खैबर शेकन मिसाइल भी है जिसकी रेंज 1450 किलोमीटर बताई गई है। वही IRGC कमांडर कासिम सुलेमानी के नाम पर रखी गई हज कासिम मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। ईरान के तरकश में जुल्फिकार मिसाइल भी है जिसकी रेंज 700 से 1400 किलोमीटर है। यानी ईरान के तरकश में अगर आप नजर डालें, एक से एक मिसाइल हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन के गढ़ में तबाही मचा सकती है। इजराइल का दावा है कि 12 दिन के युद्ध में उसने अपने लक्ष्य का बड़ा हिस्सा प्राप्त कर लिया। यहूदी देश की मुश्किल ईरान का मिसाइल प्रोग्राम था। ईरान ने 3 दशकों से जारी अपने मिसाइल प्रोग्राम के दौरान कई बड़ी कामयाबी का दावा किया है। ईरान का दावा है कि उसके इंजीनियरों ने अपनी रिसर्च के बल पर कई तरह की बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाई। हालांकि ईरान के इस दावे पर सवाल उठते रहे हैं। 12 दिन के युद्ध में भी ईरानी मिसाइलों ने यूं तो खूब तबाही मचाई, लेकिन IDF का दावा है कि उसने शिया देश की मिसाइल पावर की रीढ़ तोड़ कर रख दी। सांप जैसे आकार वाली सुरंग में मिसाइलों का जखीरा, शहरों को मिट्टी में मिलाने वाले मिसाइल वॉरहेड, मिसाइल की इग्निशन और प्रोपल्शन यूनिट, ईरान में शहर शहर जमीन के 500 मीटर नीचे ऐसी ही मिसाइल साइलो, टनल और प्रोडक्शन यूनिट मौजूद है। और यह महज दावा नहीं है, बल्कि खुद ईरानी आर्मी और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर लगातार इसकी हुकार भरते हैं। ईरान का शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहां मिसाइल फैसिलिटीज, साइलो और मिसाइल गोदाम मौजूद नहीं है। ईरान की ये मिसाइल सिटीज जमीन से 500 मीटर नीचे मौजूद है। हमारे मिसाइलों वाले ये शहर इतने ज्यादा तादाद में हैं कि अगर वो उजागर भी हो जाएं तो दुश्मन उनसे निपट नहीं सकेंगे। 13 जून को इजराइल के हमले में मारे गए IRGC एरोस्पेस फोर्स के पूर्व कमांडर आमिर अली हाजीजादे के इस बयान को खुद इजरायली डिफेंस फोर्स हल्के में नहीं लेती। तभी तो ईरान के 23 शहरों में मौजूद ईरानी मिसाइल साइलो और गोदामों पर हुए हमले की सैटेलाइट तस्वीरें जारी करने के दौरान उसने इस बयान को भी साझा किया है। 12 दिन के युद्ध में इजराइल ने किस तरह ईरानी मिसाइल प्रोग्राम को पंगु बना दिया, इसका सबूत खुद IDF ने जारी किया है। ये तस्वीरें तेहरान के डिफेंस मिनिस्ट्री फैक्ट्री खाजिर कॉम्प्लेक्स की है। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि 22 जून को इस लोकेशन पर सब कुछ व्यवस्थित था।
लेकिन 25 जून को यानी सीज फायर के अगले दिन जब इस लोकेशन की सैटेलाइट इमेज ली गई तो साफ पता चल गया कि आईडीएफ के अटैक में इस लोकेशन पर बहुत नुकसान हुआ है। इजरायली आर्मी ने पूरी प्लानिंग के साथ 12 दिन के युद्ध में ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को टारगेट किया। तेहरान से इस्फहान तक ईरानी मिसाइल डिपो पर पिन पॉइंट अटैक किए। ये वीडियो ईरानी शहर शाहरूद पर हुए इजरायली हमले का है। शाहरूद में आईआरजीसी का मिसाइल इंजन प्रोडक्शन सेंटर है। इसे इजरायली एयरफोर्स ने तबाह कर दिया था। ये तस्वीरें शाहरूद के मिसाइल असेंबली प्लांट की है। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि 12 जून को इस लोकेशन पर सब कुछ व्यवस्थित था, लेकिन 24 जून को यानी सीज फायर के दिन जब इस लोकेशन की सैटेलाइट इमेज ली गई तो साफ पता चल गया कि आईडीएफ के अटैक में इस मिसाइल फैसिलिटी को बहुत नुकसान हुआ है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने इसी तरह 2 दर्जन से ज्यादा ईरानी मिसाइल साइटों और असेंबली सेंटर की सैटेलाइट इमेज साझा की है। यहाँ 12 दिन की जंग के बाद मची तबाही के सबूत हर तरफ बिखरे पड़े हैं। याज़्द मिसाइल बेस हो या फिर शिराज साउथ मिसाइल बेस या कोम मिसाइल बेस, हर जगह तबाही के पूरे पक्के सबूत मौजूद है। टी न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।